दोस्तों आज तारीख 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, मदरसों में बच्चों से जानवर जैसा बर्ताव करते थे, अनाथ बताकर बच्चों के जरिए फंड जुटाते, घर वालों से पहले ही लिखवा कर ले लिया कि बच्चे अगर मर भी जाए ना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये 93 बच्चों के दर्द की दास्तान है जिन्हें उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शुक्रवार को बरामद किया गया। इन बच्चों पर हुए जुल्म की दास्तान देखिए जरा। रोटी मांगने पर इन बच्चों को पीटा जाता था, शौचालय की सफाई कराते थे इनसे, और इस घटना के बाद बच्चों के पेरेंट्स माता पिता बोले कि आज हम बच्चों को मदरसा कभी नहीं भेजने का शपथ पत्र देंगे। देखिए जरा बच्चों को मदरसे में पढ़ाई के नाम पर जो ये बदसलूकी की जाती थी, हैरान करने वाली घटना सामने आई है। शुरुआती जांच में ये भी पता चला कि ये दोनों मदरसे रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये बच्चों को अनाथ बताकर उनके नाम पर फंड भी जुटाते थे। ये तस्वीर है जो अयोध्या में पुलिस और राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम ने 93 बच्चों को बस से बरामद किया। यही वो बस है। दोस्तों ऐसे बच्चों को हर कहीं ना भेजें। सभी माता पिता से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं उसके बारे में आपको पहले ही पता होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, और अपने बच्चों का भी समय समय पर हालचाल पूछते रहें। ऐसे केवल मदरसों के भरोसे ना छोड़ें वरना बच्चों के साथ ऐसी हालत हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दुर्घटना से जुड़ी। अलीगढ़ में देर रात एक ट्रक ने कार को रौंदा। गबाना के NH 34 पर यह हादसा हुआ। 8 बच्चों समेत 10 गंभीर घायल हैं। ग्रामीणों ने जाम भी लगाया। और यूपी उन्नाव में भी कल एक बड़ा हादसा हो गया। ओवरटेकिंग में बस में सीटों को चीरते हुए निकला ट्रक। 8 यात्रियों की जान चली गई। 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस चालक भी नशे में था और दोनों वाहनों की गति काफी तेज थी। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी में छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू होने जा रहे हैं। वो कौन कौन सी सीटें हैं देख सकते हैं आप, जानकारी भी। और यूपी की कुछ और चुनावी खबरें देख लेते हैं, उसके बाद आगे महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे। देखिए बसपा ने लोकसभा प्रत्याशियों की 90 लिस्ट जारी की। अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य, आजमगढ़ से सबिहा अंसारी और संत कबीर नगर से सैयद दानिश को टिकट दिया गया। खबर है धनंजय जौनपुर में बिगाड़ सकते हैं एनडीए पीडीए का खेल। सपा भाजपा की लड़ाई में श्रीकला को फायदा होगा। सवर्ण वोट बटे तो बसपा को नुकसान होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मैनपुरी में रैली की। बोले कि अखिलेश का ये कैसा यादव प्रेम। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ परिवार दिखता है, सब कुछ अपने कुनबे को दे रहे हैं। अमित शाह बोले कि गोली चलाने वाले को वोट देंगे या राम मंदिर बनाने वाले को। एटा में भी अमित शाह ने चुनावी रैली की। कन्नौज में देखिए युवाओं ने भास्कर सर्वे में क्या कहा। वो बोले कि देश के लिए मोदी और कन्नौज के लिए अखिलेश जरूरी है। बीजेपी समर्थक भी बोले कि कन्नौज को अखिलेश ने घर जैसा स्नेह दिया। हालांकि युवा बोले कि बेरोजगारी ने बर्बाद कर दिया। और कानपुर में भाजपा पदाधिकारियों को गृह मंत्री अमित शाह ने भी नसीहत दी। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए 3 बार मतदाता से मिले, मतदान प्रतिशत कम हुआ तो कार्रवाई तय है। और देखिए ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज को याद दिलाया इतिहास। बोले कांग्रेस में घोटाले होते थे, अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर चलवाई गई गोलियां। फतेहपुर में केशव प्रसाद मौर्य बोले कि 2024 में मोदी का तूफान चल रहा है। 4 जून को भाजपा 400 पार करेगी। बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेता गिरफ्तार होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2014 में हवा चली थी, 2019 में आंधी और अभी 2024 में मोदी का तूफान चल रहा है। और खबर है मिर्जापुर में दौलत सिंह पटेल बनेंगे अनुप्रिया के लिए चुनौती। चुनाव प्रचार में आमने सामने होगी मां बेटी। पीडीएम प्रत्याशी की जमीनी नेता के तौर पर पहचान है। बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्याशी बदल कर ही सपा अपनी हार मान चुकी है। चाचा पहले ही कर चुके हैं पलायन। इनके लेखा जोखा का जनता चुनाव में हिसाब करेगी। बरेली आंवला में योगी बोले कि व्यापारियों से वसूली नहीं करने देंगे। समाजवादी लोग माफिया के मरने पर फातियां पढ़ते हैं। कल्याण सिंह की मौत पर संवेदना तक नहीं व्यक्त की। और देखिए स्मृति ईरानी ने राम मंदिर अयोध्या में पूजा अर्चना की। बोले कि रामलला का आशीर्वाद पाकर नया मनोबल मिला। आज अमेठी से नामांकन भी करेंगी। आज अमेठी में नामांकन करने के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ रोड शो भी करेगी और कई अन्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज लखनऊ आएंगे। यहाँ वो भी नामांकन करेंगे। इसके चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली हुई रहेगी। चलिए अगली खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि मोदी को पीएम बना दो, 2029 तक मिलेगा राशन। कासगंज में कहा कि राहुल बाबा में समझ नहीं है, ओबीसी इन लोगों ने छीना। और देखिए हाथरस में भी चुनाव प्रचार में तेजी आई। एक दिन पहले ही सीएम योगी ने जनसभा की थी। अब आज अखिलेश यादव भी यहाँ आएंगे। सिकंदरा राव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े सारे अपडेट एक साथ बता दिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। देखिए यूपी बोर्ड टॉपर प्राची के विज्ञापन पर बवाल मचा। मुंबई की एक कंपनी ने छात्रा का फोटो लगाकर विज्ञापन दिया। इनके लुक, इनके चेहरे और हेयर को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कभी किसी के लुक को देखकर जज नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने सभी को अलग अलग शक्ल दी है, सब अच्छे होते हैं। इनकी मेहनत को सैल्यूट जो इन्होंने यूपी बोर्ड टॉप किया। चलिए अगली खबर है, 29 अप्रैल से शुरू होगा अलीगढ़ में हनुमान जन्मोत्सव। कई कार्यक्रम भी होंगे और कई महान साधु संत हस्तियां भी शामिल होगी। खबर है नीदरलैंड में 21 जुलाई को होगी काशी में बनी श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और इस दिन अयोध्या में भी पूजन होगा। नीदरलैंड जो कि यूरोप में एक देश है, वहाँ भी राम लला का मंदिर बना है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। चलिए रेलवे से खबर आ रही है, अब लालगढ़ तक जाएगी प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे ने जारी की संशोधित समय सारणी भी। और अयोध्या के राम मंदिर निर्माण पर भी अपडेट आ रहा। राम मंदिर का प्रथम तल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब दूसरे तल का काम तेजी से चालू है। स्तंभों पर उकेरी जा रही है मूर्तियां। खबर है लखनऊ में शायरा बानो और हेमा मालिनी समेत 10 विभूतियों को पंडित लच्छू महाराज सम्मान दिया जाएगा। 31 अगस्त को ये सम्मान का आयोजन होगा। किन किन हस्तियों को
को सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं 10 के नाम। और देखिए पोस्टमार्टम में अब नहीं खोला जाएगा सिर, स्कैनर से होगा काम। इसी तकनीक से हुआ था बॉलीवुड एक्टर राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम भी। KGMU में मोर्चरी भवन में ये नई सिस्टम की तैयारी चल रही है। ओके, और मौसम समाचार पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्रदेश में इस सप्ताह लू का अलर्ट है। 5 डिग्री तक बढ़ेगा रात का तापमान भी। लखनऊ से आया हीट वेव का पहला केस। यूपी के 26 शहरों में गर्म रात का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। रात में अब 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जाएगा। 33 जिलों में हीट वेव की भी चेतावनी है। वाराणसी समेत पूर्वांचल में वार्म नाइट हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ, तो सावधान रहें आप। और कुछ आगजनी की घटनाएं देखिए आप। बलिया में 50 परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हुए, क्योंकि आग लगने से 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई। सरकारी सहायता की भी मांग की जा रही है। फतेहपुर में भी आग लगने से किसान भाई लोगों की 70 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। 2 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। और नोएडा में भी देखिए लेदर गारमेंट्स बनाने वाली एक कंपनी में आग लग गई। 12 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हुआ। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए प्रयागराज संगम के नाविकों का दर्द। पीएम मोदी से उन्हें कई उम्मीदें हैं। नाविक बोले कि संगम पर टोकन सिस्टम लागू न करें सरकार, वरना हमारा परिवार नहीं चल पाएगा। और खबर है अभय सिंह बोले कि धनंजय उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन है, उसी के इशारे पर लॉरेंस ने मुझ पर हमला कराया था। आगरा से देखिए एक अनोखी घटना सामने आई। 24 घंटे में ही पति और पत्नी दोनों का निधन हो गया और परिवार वालों ने दोनों के नेत्रदान भी किए। 4 जिंदगियां इससे रोशन होगी। परिजनों ने पूरी कराई इनकी इच्छा। आगरा में पत्नी की मृत्यु के बाद 24 घंटों के अंदर ही कारोबारी पति का भी निधन हो गया। देखिए इनका प्यार कितना अटूट था। और आगरा ताजमहल से भी एक खबर आ रही। 17 सालों में 10 बार ताज की हुई मड थेरेपी। एएसआई ने एडवोकेट को जानकारी दी। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। खबर है गोरखपुर एम्स की इमरजेंसी में बनेगी आईसीयू। गंभीर मरीजों को मिल सकेगी तत्काल राहत। बाल रोग विभाग में बनेगा PICU। अन्य अस्पतालों में रेफर नहीं होंगे अब मरीज। और देखिए दोस्तों लखनऊ में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। LPG गैस सिलेंडर में विस्फोट के चलते 2 मंजिला मकान ढह गया। खाना बनाते समय ये आग लगी। हादसे में महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। और खबर है गोरखपुर गीडा में जून में शुरू होगा बेवरेज लिमिटेड प्लांट का संचालन। 1300 करोड़ से बन रहा डेयरी प्लांट। 38,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और जल्द ही जून में इसके शुरू होने की संभावना है। वहीं देखिए गोरखपुर से 29 मई को पहली उड़ान भरेगी आकाशा एयरलाइन। आज दिल्ली और बेंगलुरु के लिए शुरू होगी नई फ्लाइट। जम्मू, गोवा और हैदराबाद के लिए भी हवाई सेवाओं की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर आ रही, नया स्कीम ले आए जालसाज। विदेशी कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर शिक्षक से 60 लाख रुपए की ठगी की। आप भी सावधान रहें, ऐसे ठगों के झांसे में न आए। गोरखपुर के एक शिक्षक के साथ ये ठगी हुई है। और यूपी पॉलिटिक्स से भी बड़ी खबर देखिए। विवादित बयान देने के मामले में बसपा नेता आकाश आनंद समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। खबर है बसपा ने अमेठी सीट से उतार दिया उम्मीदवार। रवि प्रकाश मौर्य पर दांव लगाया। कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही। 14 मई तक आप ये काम कर सकते हैं 500 रुपए की फीस देकर। अगर आप अपनी बोर्ड की कॉपी को स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, यानी रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए 14 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से। और वह देखिए पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन भी हुए योगी आदित्यनाथ के मुरीद। लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को उन्होंने वर्ल्ड क्लास बताया। बड़ी खबर देखिए ईवीएम पर सवाल उठाने वाले वही हैं जो कभी लूटा करते थे बैलेट पेपर को भी। सीएम योगी आदित्यनाथ के ईवीएम और गोमांस मामले पर कांग्रेस और ईडी गठबंधन से तीखे सवाल भी हुए हैं। हार्ट अटैक से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। मातम में बदली खुशियां। चचेरी बहन के हल्दी कार्यक्रम में डांस करते समय युवती की हार्ट अटैक से जान चली गई। आजकल युवाओं में कितना ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा देखिए जरा। मेरठ की यह घटना है जहां डांस करते करते शादी में एक लड़की की अचानक जान चली गई। बहन की शादी का हल्दी कार्यक्रम चल रहा था। नाचते नाचते अचानक गिरी और फिर उठी ही नहीं। और अभी तो इसकी उम्र ही क्या थी लड़की की, युवा लड़की है, उसके बावजूद देखिए हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ रही है दोस्तों। चलिए कुछ नेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केस पर अपडेट आ रहा कि तिहाड़ में उनकी पत्नी उनसे जेल में नहीं मिल पाएगी सुनीता केजरीवाल, क्योंकि प्रशासन ने रद्द की इजाजत। हालांकि अरविंद केजरीवाल से फिर से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। कल 30 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे तिहाड़ जेल में होगी मुलाकात। वहीं देखिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया। पूर्व विधायक बोले कि अब भाजपा उन्हें टिकट देगी, लेकिन लवली बोले कि मैं कहीं नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल ने कहा कि मैं रिहाई का हकदार हूं, मुझे जमानत दी जाए। अब आज उनके मामले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं इधर चुनाव आयोग ने भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया। उनके कैंपेन गीत पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ। इलेक्शन कमीशन ने आदेश देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग बदले, क्योंकि इससे न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है। इनके कैंपेन सॉन्ग में जेल में बंद केजरीवाल के साथ गुस्साई भीड़ को भी दिखाया गया है। चलिए अगली खबर आ रही। एलन मस्क अपना भारत दौरा तो रद्द कर चुके हैं, लेकिन चुपके चुपके से चीन पहुंच गए और इसके बाद अब कई तरह की चर्चाएं हो रही है। भारत यात्रा टलने के बाद एलन मस्क चीन पहुंचे। टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर रोल आउट की तैयारी हो रही है। डेटा ट्रांसफर पर भी बातचीत संभव है। हालांकि उनके चीन जाने के पीछे वजह बताई जा रही है कि टेस्ला कंपनी का जो कारोबार है चीन में थोड़ा डाउन हो रहा, क्योंकि वहां की स्थानीय ईवी कंपनियां बिक्री बढ़ा रही, इसीलिए इस सिलसिले में वो बिजनेस सिलसिले में चीन गए हैं। चीन के संघाई में उन्होंने 2020 में टेस्ला का प्लांट शुरू किया था।
और हेल्थ से जुड़ा एक अपडेट देखिए दोस्तों, हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में रील्स देखना बंद कर दें, क्योंकि इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर जो 98% रील्स है ना वो बकवास हैं, जिनमें हेल्थ टिप्स दिए जाते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है। ये सब कुछ फर्जी है, इन पर विश्वास ना करें। डब्लिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की स्टडी में ये खुलासा हुआ है। और देखिए बड़ी खबर, महादेव सट्टेबाजी ऐप के मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहिल खान भी हिरासत में लिए गए। 15,000 करोड़ के स्कैम से इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। 1 मई तक अब ये महाराष्ट्र पुलिस की रिमांड पर रहेंगे। महादेव ऐप केस में मुंबई SIT ने इनको आरोपी बताया और जगदलपुर से गिरफ्तारी की इनकी। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, महिंद्रा XUV 3XO की भारत में आज लॉन्चिंग होने जा रही है और ये पेनारोमिक सनरूफ वाली देश की पहली कॉम्पैक्ट SUV है। अनुमानित कीमत इसकी 9 लाख रुपए तक रह सकती है। वही दोस्तों, भारत के औद्योगिक सामान आयात में भी चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 30% हुई। पिछले 15 सालों में 21 से 30% तक चीन का इंपोर्ट बढ़ चुका है। और मसालों पर खबर आ रही कि मसालों में इथिलीन ऑक्साइड से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी होता है, क्योंकि कई फर्जी मसाला कंपनियां जो होती है ना वो घास से जीरा बनाती है, लाल मिर्च पाउडर में ईंट पीस कर मिलाते हैं। नकली मसालों से बचकर रहें। सरकार की तरफ से भी चेतावनी जारी की हाल ही में MDH और एवरेस्ट जैसे मसालों की कंट्रोवर्सी के बाद। तो नकली मसालों को आप कैसे पहचान सकते हैं, ये कुछ टिप्स भी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। ओके, और देखिए आज के दिवस की बात करें तो आज के दिन को इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और अंतिम अपडेट है भारतीय सेना के लिए, देखिए वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने वाली मिसाइलों से लैस हुए लड़ाकू विमान अब सुपरसोनिक गति से मार कर सकती हैं। यह रैम्पेज मिसाइल जो कि भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों में शामिल हो चुकी है। इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ेगी। और अगर आप भी दोस्तों भारतीय सेना इंडियन आर्मी को प्यार करते हैं तो जय इंडियन आर्मी इस वीडियो के नीचे जरूर लिख दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा भारतीय सैनिकों के लिए। एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए और डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।